दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बड़ी वारदात, एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के पोंडेगर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या धारदार हथियार से कर दी गई है और उनकी लाशें नदी के किनारे दफन कर दी गईं। पुलिस ने तीनों की लाशें बुधवार देर शाम बरामद की। सुदूर इलाके की इस घटना की खबर ने सनसनी मचा दी। दोस्तों, बड़ी खबर है। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर को झारखंड अलग राज्य स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर धरती आबा की जन्मस्थली उलीहातू खूंटी से संपूर्ण झारखंड में अधिकार आपके आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उलीहातू पहुंचेंगे। रांची के डोरंडा से बड़ी खबर है। जी हां, रांची के डोरंडा में 3 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आया है। कश्मीरी युवकों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनसे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए और जबरदस्ती धार्मिक नारा लगाने को कहा गया और साथ ही पिटाई की गई। बता दें कि इसको लेकर पीड़ितों ने डोरंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 13 और 14 नवंबर को बारिश के आसार। झारखंड में 13 व 14 नवंबर को राजधानी रांची सहित खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार 15 नवंबर से मौसम साफ रहेगा और 17 नवंबर से आसमान साफ रहेगा। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिम्स की 6 नर्सों को अस्थायी करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की 6 स्टाफ नर्सों को अस्थायी करने का आदेश दिया है। इन्हें वर्ष 2014 से अस्थायी करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब उनकी नियुक्ति सही है तो उन्हें सभी के समान अधिकार पाने का हक है, इसलिए उन्हें वर्ष 2014 से नियमित किया जाए, जबकि रिम्स में उन्हें वर्ष 2018 से नियमित किया है। इसके अलावा अदालत ने इन्हें वर्ष 2003 से पीएफ और ग्रेच्युटी का लाभ देने का भी निर्देश जारी किया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। बीमा और पेंशन योजना से जुड़ेंगे झारखंड के मनरेगा मजदूर। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब रोजगार के साथ साथ सरकार की विभिन्न बीमा योजना और पेंशन संबंधी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने अपने पत्र में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाए जाएं। झारखंड में 20 सड़क योजनाओं को मिली मंजूरी। झारखंड के अलग अलग जिलों के 20 सड़कों को पथ निर्माण विभाग ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए झारखंड के 68 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही इस तरह के इस साल 88 सड़क योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा विभाग ने इंटरनेशनल जेएससीए स्टेडियम धुरवा स्थित सड़कों को दुरुस्त करने का फैसला लिया है। स्टेडियम के नॉर्थ, साउथ और वेस्ट गेट व जगन्नाथ मैदान से धुरवा गोल चक्कर तक सड़कों की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा। सूर्योपासना का छठ महापर्व हुआ संपन्न। छठ व्रतियों ने गुरुवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का महापर्व छठ संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए राजधानी रांची समेत झारखंड के बिहार, यूपी
एवं अन्य जगहों के सभी घाटों पर अलह सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। गुरुवार सुबह के अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर पहुंचे थे। छठ घाटों पर प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालु उत्साहित दिखे। इसके बाद व्रतियों ने अपने घरों में पारण किया। जेपीएससी के असफल छात्र 15 नवंबर को मोरहाबादी में देंगे धरना। झारखंड के 7वीं से 10वीं जेपीएससी में असफल विद्यार्थियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। ये छात्र झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को मोरहाबादी के बापू वाटिका के समक्ष और 16 नवंबर को झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। छठ घाट पर धमाकों ने फैलाई सनसनी। झारखंड में गुरुवार अहले सुबह छठ के 2 घाटों पर गोलियों और बम के धमाकों से हिल गया। हजारीबाग जिले में एक छठ घाट पर अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भून डाला। वहीं दूसरी घटना में जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर थाना इलाके के बेलडीह घाट पर बम और गोलियां चलने से दहशत फैल गई। बता दें कि इस बमबारी और फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ खुलेंगे 1000 कृषि उपकरण बैंक। झारखंड सरकार ने 1000 कृषि उपकरण बैंक खोलने की योजना बनाई है। जरूरतमंद किसान इन बैंकों से मामूली किराए पर खेती के उपकरण ले सकेंगे। इस पूरी योजना पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इस योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। खबरों के अनुसार कृषि उपकरण बैंकों के संचालन का जिम्मा प्रखंडों अंचलों में कार्यरत कृषि सहकारी समितियों को दिया जाएगा। इसके लिए उन समितियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने विगत वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। झारखंड स्थापना दिवस पर किया जाएगा कई योजनाओं का शिलान्यास। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राज्य में नई योजनाओं का शुभारंभ, नई नीतियों की शुरुआत और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। इसको लेकर झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसकी तैयारी को लेकर सभी विभागों को पत्र लिखा है और शुरू की जाने वाली योजनाओं, जी हाँ, महत्वपूर्ण योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों की सूचना विस्तृत रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। खबरों के अनुसार मुख्य सचिव ने उद्घाटन की जाने वाली योजनाओं की पूरी सूची लागत सहित उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस समारोह इस बार प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आयोजित किया जाएगा। 10वीं 12वीं टर्म 1 की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर। परीक्षा से पहले सीबीएसई बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल आयोजनों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग ले रहे हैं उनके लिए टर्म 1 बोर्ड की परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। ऐसे छात्रों का रिजल्ट टर्म 2 एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। जारी नोटिस के अनुसार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। छात्रों को टर्म 1 परीक्षा में छूट देने के लिए विद्यालय द्वारा सीबीएसई को 25 नवंबर तक लिखित में जानकारी देनी होगी। भारत सरकार ने लॉन्च किया ई-अमृत पोर्टल। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक वेब पोर्टल ई-अमृत लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार ई-अमृत पोर्टल के माध्यम से ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी कई सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल को कोई भी एक्सेस कर सकता है और ईवी के बारे में जानकारी से लेकर नीतियों, निवेद आदि तक की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आयोग का कहना है कि इस मंच के माध्यम से लोगों को काफ़ी फायदा होगा और साथ साथ सब्सिडी से जुड़ी तमाम भ्रम भी दूर होगा। रांची के रिम्स में लागू हुआ नो मास्क नो एंट्री।
झारखंड की राजधानी रांची में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमितों ने हेल्थ डिपार्टमेंट की परेशानी बढ़ा दी है। रांची में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 को पार कर गई है। ऐसे में लोगों को पहले से अधिक सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वहीं झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में भी सख्ती शुरू कर दी गई है। इसके तहत नो मास्क नो एंट्री लागू कर दिया गया है। वहीं बता दें कि हर जगह डिस्प्ले लगाया गया है कि बिना मास्क के किसी को भी हॉस्पिटल कैंपस में अंदर आने नहीं दी जाएगी। बताते चले कि केवल रांची में सक्रिय मामले 103 हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले 2 से ढाई महीने में हटेंगे स्पेशल टैग। दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जल्द ही ट्रेनों से स्पेशल टैग हटाए जाने और बढ़ा हुआ किराया कम करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में देश में ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। इसके बाद यात्रियों को कोरोना काल से पहले की व्यवस्था के अनुसार कम किराया देना होगा। उन्होंने ओडिशा के झारसुगड़ा दौरे के दौरान उक्त बातें कहीं। बता दें कि उन्होंने कहा कि अगले 2 से ढाई महीने में ट्रेनों से स्पेशल टैग हटा लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया कि हर घर दस्तक अभियान के तहत हर वयस्क को टीके की पहली खुराक देना सुनिश्चित करें। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान मंडाविया ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई अब अपने आखिरी चरण में है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 12 करोड़ से अधिक लोगों को अभी टीके की दूसरी खुराक दी जानी बाकी है। मंडाविया ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ हमारे 2 हथियार सबसे अधिक प्रभावी रहेंगे, टीकाकरण और कोरोना अनुरूप व्यवहार। हमें तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है जब तक इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर लिया जाता। उन्होंने कहा कि इस समय 79% वयस्क आबादी को कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और 38% को दोनों खुराकें लगाई जा चुकी है। उन्होंने सभी राज्यों से टीकाकरण की रफ्तार को और तेज करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए भी कहा है।